डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ये पिक्चर है, इसको आप मैं आपके सामने ये किस तरह की पिक्चर है, इसको मैं मुकम्मल वाइट करके मुकम्मल HDR में क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी पिक्चर का जो है फेस जो है वो वाइट करना चाहते हैं, स्मूथ करना चाहते हैं और जो है सफ़ेद करना चाहते हैं, ऐसी एडिटिंग करना चाहते हैं कि देखने वाला देखे और कहे कि यार मेरे को भी ऐसी पिक्चर बना के दो, मेरे को भी बताओ कि ये कहाँ से आपने बनाई है, किधर से बनाई है, किस तरह बनाई है, तो ऐसी आज पिक्चर एडिटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने करना यह है कि आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है, वीडियो का कोई स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से आपको एक कोर्स दूंगा इस वीडियो में कि किस तरह से आप अपनी पिक्चर एडिट कर सकते हैं स्मूथ एंड वाइट वाली और कमाल की HDR में। ठीक है, तो आपने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। वीडियो पर जाने से पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह की गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपने किस तरह से पिक्चर एडिट करनी है, आपने अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर ले लेनी है। उसके बाद आपने ये वाली एप्लीकेशन है स्केच बुक के नाम से, इसको आपने डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ये पिक्चर है, इसको आप मैं आपके सामने ये किस तरह की पिक्चर है, इसको मैं मुकम्मल वाइट करके मुकम्मल HDR में क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने इधर से एक प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, इस पे आपने क्लिक करके एक बैकग्राउंड ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इधर से जाना है, इस पे आपने क्लिक करके ब्रश ले लेना है। ब्रश लेने के बाद आपने क्या करना है, इधर से चले जाना है। आपके सामने मैं एडिटिंग करूँगा मुकम्मल आपको बताऊँगा। ठीक हो गया, तो आपने ब्रश ले लेना है। इधर से ये 2 नंबर वाला ट्रेडिशनल में, ठीक है, ये 3 नंबर के ऊपर ब्रश पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपने ले लेना है। आगे सेटिंग पे चले जाना है, ओपेसिटी आपने इसकी कम कर लेनी है। उसके बाद आपने इसका साइज़ भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इधर से कलर पे चले जाना है, कलर आपने वाइट चूज़ कर लेना है। इधर से आपने चेक कर लेना है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये ब्रश नहीं रखना, कोई और रख लेते हैं। ठीक हो गया, ये ब्रश आपके सामने ये वाला मैं रख लेता हूँ। ठीक हो गया, ये ब्रश ठीक है, ये ठीक हो गया। इधर से आपने क्या करना है, इसका कलर थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा वाइट है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसको इधर 24 पे ले जाते हैं, इसको हम 80 पे ही रहने देते हैं, इसको बैक ले जाते हैं। ये वाला कलर है, ठीक हो गया। हाँ, ये कलर ठीक अब लग रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको अपने मुकम्मल फेस पे आपने साइज़ आपने मुकम्मल एडजस्ट करके, ठीक है, इधर से कर लेना है एडजस्ट। ठीक हो गया, इस तरह आपने इसको मुकम्मल अपने फेस पे आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। जैसा कि इसका साइज़ अब मैं ज़्यादा कर लेता हूँ आपके सामने, अपने फेस के हिसाब से आपने इसका साइज़ जो है रख लेना है, जैसा कि मैं अभी ये आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक हो गया, इसको आपने मुकम्मल फेस पे रख के इधर से अब आपने आगे वाला काम कौन सा करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी जो है फेस वाइट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे ये जगह रहती है, इसके साइज़ आपने कम कर लेना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। ठीक हो गया, इसको एडजस्टिंग करके आपने वाइट पे क्लिक कर लेना है, ये इस तरह से आपने। ठीक हो गया, वाइट वाली साइड से आपने जाना है नीचे वाली साइड पे। ठीक हो गया, तो ये आपका कलर ज़्यादा वाइट होगा, तो ये आप चेक करें वाइट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपकी गर्दन है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये अब इसका साइज ज़्यादा है, इसको कम कर लेते हैं। इस तरह से आपने क्या करना है, अपने मुताबिक आपने इसको आपने इस तरह से आपने इसको मुकम्मल, थोड़ा टाइम लगता है, आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके इसको आपने फुल वाइट कर देना है। ये आप चेक कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने अब तकरीबन जो है क्लियर हो चुका है हमारा फेस। तो अब आपने क्या करना है, इधर से चले जाना है,
इसी पे बैकग्राउंड वाले फिल्टर पे, उसके बाद आपने ब्लाइंड वाले ऑप्शन पे जाना है। नॉर्मल पे जाने के बाद आपने सॉफ्ट लाइट कर देना है। सॉफ्ट लाइट करेंगे तो इसका कलर आप चेक कर सकते हैं। अब पिक्चर कंपनी का कैसा कलर है ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ। पहले ये चेक करें, पहले ये है, अब ये बन चुका है कलर, ठीक हो गया। तो ये कमाल का कलर बन चुका है। अगर आप इसको और वाइट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसी बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ऊपर से आपने डुप्लीकेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये फेस आपका और वाइट हो गया, ठीक हो गया। अब आपने सेव इस फेस को क्या करना है, आपने स्मूथ करना है। स्मूथ करने के बाद आपने क्या करना है, इधर से इस पे आपने क्लिक करना है एक बैकग्राउंड पे, इसको आपने क्या करना है, मर्ज क्लिक कर देना है। मर्ज हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से लाइब्रेरी पे जाना है। लाइब्रेरी पे जाने के बाद आपने ब्रश का सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ ब्रश कौन सा आपने सेलेक्ट करना है। ये ब्रश आपने स्मूथ वाला सेलेक्ट कर लेना है। स्मूथ वाले ब्रश पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद इसकी सेटिंग कर लेनी है अपने हिसाब से। फ्लो मैंने ये चेक करने इस तरह रखा हुआ है, साइज़ अपने मुताबिक आप रख लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने पिक्चर को जूम कर लेना है, ठीक है। आपने इसको जो है इस तरीके से आपने स्मूथ कर लेना है, ठीक है, जैसा मैं ये आपके सामने कर रहा हूँ। अपने हिसाब से आपने इसको स्मूथ कर लेना है, जैसे कि मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ। एडजस्टिंग आपने अपने हिसाब से रख लेनी है, ठीक है। ये स्मूथ हो रहा है आपके सामने। इसका साइज़ अपने हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। मैं आपको इधर से वीडियो स्किप करता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको स्मूथ करके फिर प्ले करता हूँ। जी दोस्तों, आप चेक करें हमारा फेस किस तरह से स्मूथ हो चुका है। ये मैंने मुकम्मल स्मूथ कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये फेस इसी तरह से स्मूथ कर लेना है। स्मूथ वाला वही फिट लगा के फिट स्टिकर, स्मूथ हो गया फेस। ये मुकम्मल कोर्स है इसलिए वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी। तो आपने क्या करना है, ये स्मूथ करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो है ये ऊपर से मूंछें और एग्रो इसके जो है ये आपने थोड़े ब्लैक कर लेने हैं। वो किस तरह से करने हैं, आपने इधर ही जाना है, लाइब्रेरी पे जाना है। आपने फिल्टर कौन सा लगाना है, ये वाला आपने ले लेना है इधर से, जैसा कि ये मैं आपके सामने ले रहा हूँ। ये आपके सामने है, ये टेक्सचर वाले ऑप्शन में आपने जाना है। ये वाला ब्लैक वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है, इधर जाना है। उसके बाद आपने कलर पे चले जाना है, कलर आपने ब्लैक ले लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो है आपने क्या करना है, साइज़ अपने हिसाब से इसको मुकम्मल आपने जो है ओपेसिटी इसकी जितनी मर्ज़ी रख लें, साइज़ अपने हिसाब से आपने रख के इसको जूम कर लेना है। ये आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ये महसूस भी ना हो कि ये ओरिजिनल एग्रो हैं या आपने बनाया, ठीक है। तो ये आपके सामने बन रहे हैं। उसके बाद मैं पिक्स आर्ट में भी इस इस पिक्चर को ले जाके किस तरीके से एडिट करते हैं, मुकम्मल HDR में किस तरह क्रिएट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। तो ये आपके सामने इसका भी एग्रो बन चुका, ठीक हो गया। अब बन चुका है, आपने क्या करना है, इसकी मूंछें थोड़ी सी उन पे कलर कर लेना है। जैसा कि ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ। अब आपके सामने चेक करें, ये कमाल की पिक्चर क्रिएट हो चुकी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर चले जाना है। ये स्मूथ वाला ऐसा जो है एक आपका कान वाला रह गया, ये आपने इसी तरीके से ये कान को भी अपने से एडजस्ट कर लेना, ठीक होगा। उसके बाद आपने ये पिक्चर जो है किधर सेव करनी है, किधर से इसके जो है होंठ वगैरह है, इन पे आपने क्या करना है, इधर से मैं आपको बताता हूँ। इधर से आपने क्या करना है, इस पे चले जाना है। इसको आपने क्या करना है, प्लस वाले बटन पे क्लिक करके इधर से आपने जाना है टेक्सचर पे। इधर से आपने लाइब्रेरी पे जाना है, लाइब्रेरी पे आपने जाना है फाइन आर्ट वाले पे क्लिक कर लेना है। इधर से आपने क्या करना है, ये वाली पेंसिल आपने कोई भी ले लेनी है एक, जैसे कि आज पेंसिल मैं ले रहा हूँ, ठीक हो गया। या आर्टिस्ट वाली आपने इधर से कोई और ले लेनी है, आर्टिस्ट वाली ले लें आप, ठीक हो गया। जैसे कि ये आर्टिस्ट वाली है, इधर से आपने इसका साइज़ कर लेना है, ओपेसिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है, ठीक हो गया, साइज़ अपने हिसाब से। उसके बाद आपने कलर पे चले जाना है। कलर आपने जो है इसका जो है रेड रख लेना है। जी हाँ, ये वाला, ये रेड कलर है, ठीक है। इसको आपने जूम कर लेना है पिक्चर को। इधर से आपने इसका साइज़ जो है कम कर लेना है। साइज़ कम करने के बाद आपने अपनी पिक्चर पे इस तरीके से इसको लगा लेना है।
अब आपने इसको क्या करना है करके लगा के उसके बाद आपने क्या करना है, इसी पे चले जाना है पिक्चर पे। उसके बाद आपने इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, ठीक हो गया। जिधर से आपकी एडजस्टिंग हो गई हो ये आप चेक कर सकते हैं। अब इसकी एडजस्टिंग कमाल हो चुकी है, ये चेक करें। आपकी जो है लिप्स भी कमाल लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको मार्जाल कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से इस पिक्चर को सेव कर लेना है, ठीक हो गया। सेव किस तरह कर, 3 डॉट पे जाना है, गैलरी सेव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव करंट स्केच पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, इस पिक्चर को इधर से आपने क्या करना है, शेयर करना है इधर से, या आप डायरेक्ट चले जाएं। इधर से आपने क्या करना है, चले जाना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपकी ये पड़ी हुई है, ठीक है। आपके मोबाइल में अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाने के बाद आपने क्या करना है, प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना नीचे।